फ्रेंड्स, लगभग 7 सालों से मैं रिलेशनशिप को लेके काम कर रही हूँ और कई सारे इंसानों के साथ मैं बात कर चुकी हूँ इस प्रॉब्लम को लेके। तो अलग-अलग इंसान का अलग-अलग प्रॉब्लम होता है, वैरायटी प्रॉब्लम होता है। तो इतने प्रॉब्लम के बारे में बात करते-करते जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, उसी एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं आज के वीडियो में कुछ 4 बातें शेयर करने वाली हूँ या फिर 4 टिप्स बताने वाली हूँ। जिसको अगर तुम लोग अच्छी तरीके से फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारे रिलेशनशिप में 90% तक इम्प्रूवमेंट होगा। जितने तरीके का प्रॉब्लम है सबको एक साथ मिला के मैं 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड की हूँ और 4 कैटेगरी के अंदर में इसको बांधने की कोशिश की हूँ। और इसी के माध्यम से तुम्हारे रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है, जितना भी प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बस ध्यान से सुनना और दिल से सुनना और मेरे हर एक बातों को दिल की गहराई में प्रवेश करने देना। तब देखना तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं हर एक प्रॉब्लम के बारे में भी बात करूंगी और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करूंगी। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, एक रिलेशन किस चीज के ऊपर टिका हुआ होता है? एक रिलेशन टिका हुआ होता है मेरे बात करने के तरीके के ऊपर। मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है रिलेशन के ऊपर। जो लोग हमेशा नेगेटिव बातचीत करते हैं, जो लोग हमेशा खोने का बातचीत करते हैं या फिर जो लोग हमेशा इमोशनली बातचीत करते हैं ना, वो लोग एक ना एक दिन अपने रिलेशन को बर्बाद कर ही लेते हैं। मैंने बहुत सारे इंसानों को देखे हैं कि इमोशनल ड्रामा करता है, किस लिए? ताकि पार्टनर के दिल के अंदर गहराई में प्रवेश कर सके। जैसे मैं ना बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, किसी तरीके से दिन चलता है, तुम अगर मेरा साथ दोगे ना तो मेरा जीवन संवर जाएगा। इस तरीके का इमोशनल इमोशनल बात करके वो पार्टनर के मन को हासिल करना चाहता है और पार्टनर के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार करना चाहता है कि जहां पे वो आसानी से ढुक सके। हाँ, बात सही है। इस इमोशनल ड्रामा या फिर बातों के जरिए तुम अपने पार्टनर के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर क्रिएट कर पाओगे, लेकिन उस सॉफ्ट कॉर्नर में ना प्यार नहीं होगा। क्या होगा? तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ दया होगा। तुम अपने सिचुएशन को दिखा के उसके दिल में खुद के लिए एक दया पैदा कर रहे हो। वो कभी भी प्यार नहीं हो सकता है। तुम जिसको प्यार समझ रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सहानुभूति है, तुम्हारे लिए दया है। तो ये दया और सहानुभूति हमेशा नहीं चलता या फिर कोई रिलेशनशिप इस दया और सहानुभूति के ऊपर कभी भी टिकता नहीं है। तो एक दिन उस इंसान को ये लगने लगेगा कि हम जिस इंसान के ऊपर दया करते हैं, उस इंसान के साथ लाइफ हम कैसे बिताएंगे। एक ना एक दिन उसको ये एहसास होगा, ये फीलिंग्स उसके अंदर आएगा ही आएगा। मैंने बहुत सारे इंसान को ये देखा है कि इस तरह का इमोशनल ड्रामा क्रिएट करता है उसके सामने, ताकि वो उसके तरफ सॉफ्ट हो जाए या फिर वो उसको और ज्यादा नजदीक समझने लगे या फिर उसके लिए तरसे, बहुत उसके ऊपर वो सहानुभूति दिखाए। मैंने बहुतों को देखा है। लेकिन ये करने की गलती कभी मत करना। अगर ये तुम अभी करोगे ना, उसका मन को हासिल करने के लिए इस तरह का ड्रामा तुम अगर करोगे ना, तो हमेशा के लिए तुम उसके लिए एक दया का पात्र ही बन के रह जाओगे। वो हमेशा तुमको सहानुभूति और दया ही दिखाएगी, कभी भी तुमको दिल से प्यार नहीं कर पाएगी। इसलिए कभी भी इमोशनल ड्रामा के जरिए उसका दिल हासिल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसके जरिए तुम खुद को एक दुर्बल इंसान प्रूव कर रहे हो उसके सामने। तो एक दुर्बल इंसान के साथ कभी भी कोई इंसान लाइफ टाइम रहना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए हमेशा खुद को पार्टनर के सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर प्रेजेंट करना, एक पॉजिटिव पर्सन के तौर पर प्रेजेंट करना, खुद को ऐसा दिखाना कि तुम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट इंसान हो और तुम इतना ही स्ट्रॉन्ग हो कि इस रिलेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बखूबी ले सकते हो। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि पार्टनर के तौर पर मुझे एक स्ट्रांग पर्सन मिले, मुझे एक पॉजिटिव पर्सन मिले, मुझे एक कॉन्फिडेंट पर्सन मिले, ऐसा पर्सन मिले कि जिसके साथ मैं लाइफ सुरक्षित तरीके से काट सकूं। मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसके साथ शेयर कर सकूं, वो मेरे साथ खड़ा हो सके, मेरे हर एक सिचुएशन में मेरा साथ दे सके। तो इस तरह का लाइफ पार्टनर सब कोई एक्सपेक्ट करते हैं। कोई भी इस तरह का लाइफ पार्टनर एक्सपेक्ट नहीं करता है जो कि मेरे ही ऊपर डिपेंड हो।
और जो हमेशा नेगेटिव बातचीत करता है, हमेशा दुर्बलता दिखाता है, हमेशा अपने सिचुएशन का दुहाई देता है, इस तरह के इंसान के साथ कुछ दिन तो रह सकता है इंसान, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इरिटेशन हो जाएगा उसको, वो इरिटेट फील करेगा, ये कैसे रहूँगा इसके साथ, ये तो मेरे ही ऊपर डिपेंड है, खुद का ही इसका ठीक नहीं है, खुद का ही हालत ख़राब है, मेरा हालत ये कैसे सुधारेगा। तो तुम उम्मीद भी मत करना कि इसके ज़रिए तुम उसको लाइफ टाइम अपने साथ रख पाओगे। हाँ, इमोशनल ड्रामा करके उसका दिल तो जीत लोगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन लाइफ टाइम में नहीं रहेगा। जीवन साथी बनने के लिए वो कभी भी सपना नहीं दिखेगा, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है जीवन साथी के तौर पर ऐसा इंसान मुझे मिले जो कि स्ट्रांग हो, जिसके पास अगर हम जाए हमको हमेशा पॉजिटिवनेस मिले, कॉन्फिडेंस मिले हमको। उस इंसान के पास अगर मैं जाऊंगा मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मुझे बहुत शांति मिलता है उसके पास जाके। मुझे लगता है कि वही एक इंसान है जो कि मुझे अच्छी तरीके से समझ सकता है, अच्छी तरीके से मुझे जीने दे सकता है, अच्छी तरीके से मैं खुल के सांस ले पाता हूँ अगर उसके पास मैं जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मैं अगर उसके पास जाता हूँ तो उससे बिना बात के मैं नहीं रह पाता हूँ। तो इस तरीके का फीलिंग्स तुम्हारे पार्टनर के अंदर आए, इस तरीके से खुद को तैयार करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे साथ लाइफ बिताने का एक इच्छा उसके अंदर तैयार होगा, एक इच्छा पनपेगा कि हाँ यही एक इंसान है जिसके साथ मैं लाइफ अच्छे तरीके से बिता सकता हूँ। स्टेप नंबर 2, अगर मैं अपने बातों के ज़रिए उसको मोटिवेट कर पा रहा हूँ, तो मैं अपनी बातों के ज़रिए उसको सपना भी दिखा पाऊँगा। तो यही होता है रिलेशनशिप में असली मैजिक। अगर तुम उसकी आँखों में अच्छा सपना चढ़ा सके ना, तो वो इंसान लाइफ टाइम तुमको छोड़ के जाने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा। अच्छा सपना, ब्राइट फ्यूचर का सपना, अच्छे तरीके से सुख शांति हंसी खुशी से लाइफ बिताने का सपना, या फिर उसके हर एक प्रॉब्लम में तुम उसके साथ खड़ा रहोगे फ्यूचर में, ये सपना, मतलब हर तरीके से तुम उसको सुरक्षित रखोगे, ये सपना अगर तुम उसके आंखों में एक बार चढ़ा दिए ना, तो वो इंसान हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा ही होके रह जाएगा। तो यहाँ पे भी वही काम आएगा, तुम्हारा बात करने का तरीका। तुम अपने बातों के जरिए जितना उसके आंखों में सपना चढ़ा पाओगे, उतना ही तुम उसके नजदीक जा पाओगे। और बोलने से ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट डालता है लिखना। तुम जो जो सपना उसको दिखाना चाहते हो, पूरा इमोशन और फीलिंग्स लेके अगर तुम उसको लिख सके ना, और उसको अगर उस तक सेंड कर सके, या तो तुम डायरी में लिख के उस पेज को ही उसको हैंड ओवर करो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और नहीं तो अपने हाथों से लिख के उसका पिक्चर क्लिक करके उसको तुम सेंड करो। दोनों में से कोई एक भी अगर करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ऐसा नहीं कि टाइपिंग करके मैसेज के तौर पर लिख दे, नहीं, ये उतना इफेक्ट नहीं डालता है। जो तुम अपने हाथों से लिखोगे, अपने फीलिंग्स अपने इमोशन को लेके लिखोगे और वो उसको सेंड करोगे, और जब वो उसको पढ़ेगा ना, तो उसके दिल पे बहुत ज़्यादा असर होगा। और यहीं पे छुपा हुआ होता है असली मैजिक। अगर एक बार तुम उसके आंखों में ब्राइट फ्यूचर का सपना चढ़ा सके ना, कि तुम्हारे साथ अगर लाइफ बिताएगा तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, तुमसे ज़्यादा अच्छा फ्यूचर उसको और कोई दे ही नहीं सकता है, तो वो इंसान लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे साथ रह जाएगा। लेकिन मेरी बातों को ना बहुत कोई समझना ही नहीं चाहता है, मैंने समझता ही नहीं है कि ये भी एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके ज़रिए पार्टनर को पूरी तरीके से अपना बनाया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर इस जगह को समझ लेना, तो मैजिक की तरह तुम्हारे रिलेशन के लिए ये काम करेगा। जैसे कि तुम उसके साथ बातचीत करोगे अभी 2026 के बारे में, जब तुम लोग 2060 में रहोगे, यानी कि तब तुम लोगों का उम्र हो चुका होगा, और तुम उसको बोलोगे कि सोचो 2060 में हम लोग अगर एक साथ बैठ के अभी के बारे में, आज के दिन के बारे में बातचीत करें तो कैसा रहेगा। जैसे 2026 आज का दिन, आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज भी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, वो छोटा सा एक कैमरा से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो यूट्यूब, वो फेसबुक, वो इंस्टा, कितना अच्छा था वो दिन। वो दिन अगर फिर से वापस आ जाता कितना अच्छा होता। ये सब बात तुम कब बोल रहे हो? 2060 में बैठ के, 2060 में बैठ के 2026 में तुम लोग क्या क्या किए हो इसके बारे में तुम बातचीत कर रहे हो। और कब बातचीत कर रहे हो ना, जब तुम दोनों अकेले बैठे हुए हो। सोचो कहीं नदी के किनारे बैठे हुए हो, या फिर अपने घर के छत पे बैठे हुए हो, या फिर कोई अच्छा सा पार्क में बैठे हुए हो, और दोनों उस समय में बैठ के इस समय की बातचीत कर रहे हो।
अगर इस टाइप का बात तुम उसके साथ कर सके, तो उस इंसान के दिल में पूरी तरह से ये बात फिक्स हो जाएगा कि तुम उसको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो। इसीलिए तो तुम 2026 में बैठ के 2060 में तुम लोग कैसा रहोगे इसके बारे में सोच रहे हो। ऐसा थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मतलब तुम अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर उसको ही सोच रहे हो, जिस वजह से तो ये बोल रहे हो कि 2060 में बैठ के हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे कि 2026 में हम लोग कैसे थे, मतलब 2060 तक तुम उसके साथ रहोगे। तो इस तरह का बातचीत अगर करोगे, उसके मन में ऑटोमेटिकली ये चीज़ घुस जाएगा कि ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, मेरे साथ ही लाइफ बिताना चाहता है, इसलिए तो 2060 के बारे में वो सोच रहा है, वो भी हमको लेके सोच रहा है। ये अजीब सा साइकोलॉजी होता है, ये खतरनाक साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी के जरिए तुम क्या कर रहे हो ना, अपने जीवन के नाव पे चढ़ा के उसको लेके जा रहे हो, कहाँ तक, 2060 तक। तो ऑटोमेटिकली मैंने वो चाहे ना चाहे ऑटोमेटिकली उसके दिल और दिमाग में ये जो है इसका थिंकिंग, इसका इमेज आता रहेगा कि हाँ, हम दोनों एक साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, हंसी खुशी से हम लोग लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, और इतना ही लाइफ स्पेंड करते 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 हम लोग 2060 तक चले गए हैं। तो जाने ना जाने वो जब अकेले में बैठी रहेगी ना, तुम ये सब बातचीत करोगे, वो जब अकेले में बैठी रहेगी तो वो तुमको लेके ही सपना देखेगी। उसके सपने में तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं आएगा। वो जब भी अपने रिलेशन को लेके, अपने प्यार को लेके सोचेगी, सिर्फ तुम ही तुम आओगे कि हाँ, फ्यूचर में हम लोग ऐसे रहेंगे, ऐसे हम लोग घर बनाएंगे, या फिर ऐसे हम लोग बातचीत करेंगे, या फिर हम लोग ऐसे सुख दुख की बात को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। हमेशा वो तुमको लेके, वो नहीं भी चाहेगा ना, तब भी उसके दिमाग में हमेशा तुमको लेके ही थिंकिंग आता रहेगा। ये एक अजीब सा साइकोलॉजी होता है। तुम क्या करोगे, उसके दिमाग में फिक्स कर दोगे खुद को और उसको, यानी वो चाह कर भी सपने में भी तुमको और उसको अलग नहीं कर पाएगी। अजीब सा लग रहा है ना, पहले पहले अजीब लगेगा, तुम जब बोलोगे ना उसको तब भी अजीब लगेगा तुमको, लेकिन बोलते 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 तुमको ऐसा आदत पड़ जाएगा और ऐसा इफेक्ट पड़ेगा ना तुम्हारे रिलेशन के ऊपर कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा तो कभी होगा ही नहीं, विच्छेद होना तो दूर की बात है। सबसे पहले तुम पहला स्टेप को फॉलो कर लिए, उसके बाद तुम दूसरा स्टेप को फॉलो किए। पहला स्टेप को फॉलो करके तुम तो उसके दिल में एक स्ट्रॉन्ग जगह पैदा कर ही लिए थे। सेकेंड स्टेप फॉलो करके उसको सपना भी दिखा दे कि दोनों एक साथ ही रहेंगे, एकदम जन्म से लेकर मृत्यु तक दोनों एक साथ ही रहेंगे, ये सपना भी चढ़ा दिए उसके आंखों में। हाँ, लेकिन हमेशा मत करना, जब भी बात करो ऐसे ही बातचीत करो, तब वो तुमको पागल समझेगी। कभी कभार बहुत ज्यादा इमोशन लेके इन सब के बारे में बातचीत करना, इससे क्या होगा कि जाने अनजाने तुम उसको कहाँ पे धकेल रहे हो, अपने सपनों में, फ्यूचर में धकेल रहे हो। और वो हमेशा क्या करेगी ना, जब भी सोचेगी इसके बारे में ही सोचेगी। यानी कि ऑलरेडी दो मैजिक तुम कर लिए हो, पहला स्टेप और सेकेंड स्टेप करके दो मैजिक तुम कंप्लीट कर लिए हो। अब हम लोग चलते हैं थर्ड मैजिक की तरफ। इस स्टेप में तुमको और ज्यादा उसके दिल के गहराई में जाना है, और ज्यादा प्रवेश करना है। वो कैसे ना, अभी प्रेजेंट में सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये सोशल मीडिया के ज़माने में ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, और तुमको क्या करना है, अपने पार्टनर के पास जाके उसके प्रॉब्लम के बारे में ही बातचीत करना है कि बताओ मुझे लेके तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुमको क्या डर लग रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम लग रहा है तुमको, तुम मुझे खोल के बताओ। तो आजकल ना ऐसे इंसान मिलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो इंसान जो कि मुझे आके मेरे फॉल्ट को पकड़ा दे, मेरे सामने मेरे फॉल्ट को रख दे। तो अगर तुम उसके पास जाके बोलोगे कि तुम्हारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, तुम खोल के मुझे बताओ, खासकर मुझको लेके, हमको लेके तुम्हारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है तुम मुझे बताओ, अगर ऐसा तुम उसको बोल पाए ना, तो वो तुमसे ज़्यादा अपना और किसी को नहीं समझेगा। क्योंकि ऐसे इंसान मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो दिल से इतना क्लियर करना चाहता है, हर एक चीज़ को क्लियर करना चाहता है। इसके ज़रिए तुम क्या कर रहे हो, तुम ये दिखा रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, खासकर इस रिलेशन को लेके मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैं हर एक चीज़ को, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत बने, इसमें और कोई प्रॉब्लम ना रहे। सोचो कि तुम उसके पास जाके बोले कि मुझे लेके तुमको क्या प्रॉब्लम है। सोचो उसको प्रॉब्लम है कि तुम दोस्तों के साथ मिलते हो इसको लेके, या फिर तुम कहीं ग्राउंड में, मैदान में खेलने के लिए जाते हो, क्यों जाते हो, ये भी उसका प्रॉब्लम है। तो ये सब तुमको जानना है कि तुम जो ये खेलने के लिए ग्राउंड में
में जाते हो तुम्हारे लाइफ के लिए ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर तुम जो ये दोस्तों के साथ मिलते जुलते हो ये भी तुम्हारे लाइफ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये तुमको उसको समझाना है। वो मना कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको मान लोगे, वो जो भी बोलेगा तुम उसको मान लोगे, नहीं, बल्कि तुमको उसको ये समझाना पड़ेगा कि ये सब चीज़ तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए ये सब चीज़ कितना मायने रखता है। ये जो घंटों तुम काम करते हो या फिर सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व रहते हो अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, अपने लाइफ को ठीक करने के लिए, क्यों रहते हो? अगर तुम सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व रहते हो उसको लेके अगर उसको प्रॉब्लम है तो तुमको ये समझाना पड़ेगा कि मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे रहना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर नहीं रहूँगा तो मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो इस तरीके से तुमको उसको समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो मना कर रहा हर एक बात और तुम उसको सुन रहे हो। तुम्हारा नुकसान भी है, तुम कोई दोषी भी नहीं हो, फिर भी तुम उसको मान रहे हो क्योंकि वो बोल रहा है इसीलिए। या फिर हो सकता है कि ऐसा कोई बात जो सचमुच तुम्हारे अंदर फॉल्ट है, तुम्हारा कोई बैड हैबिट है, जिसके बारे में वो तुमको बोल रहा है, तब तुमको उसको सुनना पड़ेगा। हाँ, कि सचमुच ये तो मेरा प्रॉब्लम है, ये तो मुझे छोड़ना चाहिए क्योंकि ये अगर मैं करूँगा फिर तो मेरा नुकसान है, फिर तो ये सही बोल रहा है, तब तुमको उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, उसको तुम नहीं छोड़ोगे, तुम उसको समझाओगे। और जो चीज़ सचमुच तुम्हारा बैड हैबिट है, उसको तुमको क्या करना पड़ेगा ना, उसको उसकी बात सुन के छोड़ना ही पड़ेगा। यानी सबसे पहले तुमको क्या बनना पड़ेगा? सबसे पहले तुमको श्रोता बनना पड़ेगा। ध्यान से अच्छी तरीके से उसके बातों को सबसे पहले सुनना और समझने की कोशिश करना अच्छी तरीके से। उसके बाद तुम उसको समझाना कि जो ज़रूरी है उसके बारे में भी समझाना, और जो फ़ॉल्ट वो तुम्हारे लिए निकाला है, जो कि तुम्हारे लिए सचमुच नुकसानदायक है, उसके बारे में भी तुम बोलना कि हाँ, ठीक है, मैं ये छोड़ दूँगा क्योंकि मुझे भी पता है कि ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए गलत ही है, तो मैं छोड़ दूँगा, लेकिन एक बार में नहीं, धीरे-धीरे होगा, लेकिन ज़रूर मैं छोड़ दूँगा, तुम मेरे ऊपर यकीन रखो। मैं भी जानता हूँ कि मेरे रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो धीरे-धीरे मैं इसको ज़रूर छोड़ दूँगा। इसके बाद क्या? उसके बाद तुमको वक्ता बनना है। मतलब अब इसके बाद जब जो प्रॉब्लम वो तुम्हारे बारे में बोला, अगर तुम उसको सुन भी लिए, समझा भी लिए, इसके बाद अगर तुम उसके प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करते हो ना, तो देखना वो भी तुम्हारे बातों को ध्यान से सुनेगी। ब्लेम नहीं करना है तुमको कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ऐसे नहीं बोलना है, बल्कि उल्टा तरीके से बोलना है। तुमको इस तरीके से बोलना है कि देखो तुम उस दिन मुझे जो बात बोल रहे थे ना, वो तुम उस तरीके से नहीं बोल के ना, इस तरीके से अगर बोलते ना तो लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे नहीं, मुझे मत बोलना, बोलना लोगों को। बोलना कि लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। इसके ज़रिए लोग तुम्हारे बातों को भी समझ पाते और तुम्हारे प्रॉब्लम को और ज़्यादा समझ पाते, जिसके ज़रिए तुम्हारा प्रॉब्लम और ईज़िली सॉल्व हो सकता है। उम्मीद है समझा पाई हूँ। तो क्या करोगे? ब्लेम नहीं करोगे, बल्कि उल्टा तरीके से उसके प्रॉब्लम को उसको दिखाओगे। लेकिन सबसे पहले उसके मुँह से खुद के बारे में प्रॉब्लम को सुनोगे, उसको समझाओगे, उसके बाद उसके प्रॉब्लम को उसको दिखाओगे। देखना वो तुम्हारी बात सुनेगी भी और अपने प्रॉब्लम को वो सॉल्व भी करेगी। इससे देखना तुम्हारा रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। जितना ही अपने फॉल्ट को लेके आलोचना करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आलोचना करने का मतलब कि मारपीट करना, लड़ाई करना, वो नहीं। आत्म समालोचना करना मतलब खुद के बारे में और उसके बारे में भी बातचीत करना, प्रॉब्लम को उजागर करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो देखना तुम्हारा रिलेशन और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। तुम लोग एक दूसरे को ईज़िली समझ पाओगे और ये थिंकिंग भी मन में आएगा कि हाँ, वो मेरे लिए बहुत सोचता है, और तुम्हारे मन में भी ये थिंकिंग आएगा कि हाँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा समझता है। इससे क्या होगा? एक अंडरस्टैंडिंग तैयार होगा तुम दोनों के बीच में, और जहाँ एक अंडरस्टैंडिंग तैयार होगा वहाँ पे क्या होगा? तुम लोगों का बॉन्डिंग धीरे-धीरे बहुत अच्छा बनता जाएगा। तो किसी और के मुँह से तुम्हारे बारे में सुनना या फिर किसी और के मुँह से ये सुनना कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था, इससे बहुत ज़्यादा बेटर है कि उसी को डायरेक्ट पूछ लेना कि तुमको मुझको लेके क्या प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा कि थर्ड पर्सन भी नहीं आ पाएगा तुम्हारे रिश्ते में, और तुम्हारे रिश्ते के बारे में 10 लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और तुम दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा और तुम लोग एक दूसरे को समझ भी पाओगे, साथ साथ तुम लोगों का बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा। लास्ट नंबर पॉइंट, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही वही है कि तुम दोनों के रिलेशन को स्ट्रांग बनाना, इतना ही ज़्यादा मजबूत बनाना कि वो किसी भी तरह से टूट ही ना पाए, लाइफ टाइम ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन के रह जाए। देखो, रिलेशन टूटने के पीछे और एक कारण ये भी होता है कि हर एक रिलेशन के पीछे कोई एक अदृश्य इंसान रहता है।
तो तुमको भी ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि तुम्हारे रिलेशन के पीछे भी ऐसा कोई इंसान का हाथ तो नहीं है। मैंने हजारों हजारों रिलेशन देखा है और जिसमें से 50% रिलेशन इस वजह से टूटा है क्योंकि उस रिलेशन को कोई थर्ड पर्सन हैंडल करता था, कंट्रोल करता था। कोई एक अदृश्य इंसान तुम्हारे जाने अनजाने तुम्हारे रिलेशन को कंट्रोल कर रहा है। जैसे तुम जाने अनजाने किसी और रिलेशन को फॉलो कर रहे हो। ये भी एक तरह से ऐसा ही है कि तुम्हारे अनजाने में ही वो रिलेशन, वो इंसान तुम्हारे रिलेशन को कंट्रोल कर रहा है। जैसे वो लोग हमेशा घंटों बात करता रहता है, तुम लोगों को संभव नहीं भी हो सकता है करना। या फिर वो लोग ना रात रात जाग के चैटिंग करता है। अगर तुम रात जाग के चैटिंग करोगे तुम्हारे रिलेशन के लिए प्रॉब्लम हो ही सकता है। तो इसीलिए ना किसी को भी कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसका रिलेशन उसकी जगह पे है, उसका सिचुएशन अलग है। वो लोग भी दो पार्टनर है, दोनों के फैमिली का सिचुएशन अलग है। इधर तुम्हारा रिलेशन भी अलग है, तुम्हारा सिचुएशन अलग है, पार्टनर का सिचुएशन भी अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सब चीज अलग है। तो तुम्हारे रिलेशन के साथ तुम दूसरे के रिलेशन को मैच कैसे करवाओगे? अगर तुम ये करोगे तो तुम अपने ही रिलेशन के लिए एक गलत रास्ता चूज कर लोगे और अपने हाथों से अपने रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम को खींच खींच के लाओगे। इसलिए तुम दूसरों के रिलेशन को अनुकरण नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, बल्कि खुद के रिलेशन को तुम ऐसा बनाओ कि दूसरे तुम्हारे रिलेशन को फॉलो करे, उसको कॉपी करे। और एक चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा कोई इंसान तो नहीं है जो कि तुम दोनों के रिलेशन के बीच में आया है। मैं थर्ड पर्सन नहीं बोल रही हूँ। ऐसा कोई इंसान जो कि तुम्हारे बारे में उसके कान भर रहा है या फिर उसके बारे में कुछ गलत तुमको आके बता रहा है या फिर तुम दोनों के रिलेशन के बारे में भी दूसरों को जाके गलत बता रहा है। इसलिए ही मैंने पिछले पॉइंट में क्या बताया कि एक दूसरे के प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करना, कि तुम दोनों में प्रॉब्लम क्या है या फिर तुम दोनों के रिलेशन के बारे में दूसरे क्या बोल रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर तुम जान जाओगे कि तुम दोनों के बारे में दूसरे क्या बोल रहे हैं या फिर तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं या फिर तुम्हारे पार्टनर के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो इन सब इंसान से दूर होना है तुम दोनों को। जो जो इंसान नेगेटिव बातचीत करता है तुम दोनों को लेके या फिर तुम्हारे रिलेशन को लेके, धीरे धीरे तुमको क्या करना है, तुम दोनों को उस इंसान को या तो रिलेशन से दूर हटाना है और नहीं तो खुद को ही दूर हट जाना है। क्योंकि यही सब नेगेटिव बात जमते 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 ना इस रिलेशन को एक दिन खोखला बना देता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अपने रिलेशन के बारे में अपने करीबी दो एक दोस्त को छोड़ के या फिर कोई अपना जो कि तुम्हारे बहुत दिल के पास हो, तुमको समझता हो, उसको छोड़ के और किसी के पास भी ना अपने रिलेशन को प्रेजेंट नहीं करना या फिर एक्सपोज नहीं करना। कोई जरूरत नहीं है, तुमको दिखावा तो नहीं करना है, दुनिया को तो नहीं दिखाना है कि एक दूसरे को प्यार करते हो, क्या जरूरत है। तुम दोनों के लिए हो, तो तुमको उसको प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट करोगे तो तुम खुद क्या करोगे, अपने रिलेशन के लिए खतरा पैदा कर लोगे। इसलिए कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई दोस्त है बहुत भरोसेमंद तो उसके पास बोलो जाके, नहीं तो किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई तुम्हारा रिलेशन तुम्हारा है और तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देके लाइफ बिताना है, तो थर्ड पर्सन को बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। या फिर बिना बात का इसको सोशल मीडिया पे भी एक्सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि ये रिलेशन कोई प्रेजेंटेबल जिनिस नहीं है कि दूसरों के सामने तुम प्रेजेंट करोगे, एक्सपोज करोगे या फिर शो ऑफ करने का भी चीज नहीं है। ये क्या है, ये एक इमोशन है, ये एक बंधन है, प्यारा बंधन, एक अच्छा फीलिंग्स है। तो इसको क्या करना है, सुरक्षित तरीके से संजो के रखना है अपने दिल के अंदर, इसको सुरक्षित रखने की कोशिश करना है। और जितना तुम रिलेशन को दूसरे के सामने प्रेजेंट करोगे, एक्सपोज करोगे ना, उतना ही तुम्हारे रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। बोलते हैं ना कि नजर लग जाना, तो यही नजर लग जाना होता है कि दूसरों का नेगेटिव बात, नेगेटिव कमेंट धीरे धीरे सुनते 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 इरिटेट हो जाओगे और वही इरिटेशन क्या होगा, तुम्हारे रिलेशन में आके उसका प्रभाव डालेगा। तो इसी को तो कहते हैं नजर लगना। उसका नजर लगा जिस वजह से रिलेशन खराब होना शुरू हो गया। इसलिए कोई जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी नहीं है तो ना ही किसी इंसान के सामने और ना ही सोशल मीडिया पे इसको एक्सपोज करो। जब टाइम आएगा एक्सपोज करने का, अपने आप एक्सपोज हो जाएगा। और एक बोनस टिप्स दूंगी जो कि बहुत ज्यादा रिलेशन को तोड़ देता है। ये वो जिस तीस की बात सुन के ना फटाक से उसको कभी भी ब्लेम मत करने जाना या फिर उसके ऊपर यकीन को कभी गड़बड़ाना मत। हम यकीन करने के लिए बोलते हैं, अंधों की तरह यकीन करने के लिए नहीं बोलते हैं।
लेकिन यकीन करना है, क्योंकि यकीन अगर नहीं रखोगे तो रिलेशन स्वस्थ नहीं रहेगा। एक रिलेशन का नींव ही यही होता है, वो यकीन के ऊपर, विश्वास के ऊपर खड़ा होता है। इसलिए एक दूसरे के ऊपर अगर विश्वास नहीं रहेगा तो भाई ये रिलेशन तो टूटेगा ही। इसलिए किसी की भी बात सुन के अचानक से फटाक से उसको ब्लेम मत करना, उसके ऊपर यकीन रखना। हाँ, अंधों की तरह यकीन मत करना कि वो कुछ भी कर रहा है, हम जानते हुए बिना जाने जैसा एकदम शो ऑफ कर रहे हैं और बस वो हमको ठग के लेके धोखा देके भाग के चला गया। ऐसा नहीं करना, अंधों की तरह यकीन नहीं करना है, लेकिन यकीन करना है उसके ऊपर। तो मैंने जो बात आज के वीडियो में बोला है ना, उसको हूबहू फॉलो करने की कोशिश करना। अगर चाहो तो उसको लिख के रख दो, लेकिन इसको फॉलो ज़रूर करना। वैसा टॉपिक जिसको लेके बहुत ज़्यादा तुम दोनों में झगड़ा होता है, उस टॉपिक को इग्नोर करो। उस टॉपिक के बारे में बातचीत करना पूरी तरह से बंद कर दो। या फिर अतीत का कोई घटना, अतीत का कोई बात, उसको खींच-खींच के बार-बार रिलेशन में लाके झगड़ा क्रिएट मत करो। इन सब चीज़ों को धीरे-धीरे अपने रिलेशन से हटाने की कोशिश करो। देखना, धीरे-धीरे तुम्हारा रिलेशन स्वस्थ भी बनेगा, स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। फिर देखना तुम्हारे रिलेशन में कैसा मैजिक होगा, और एक बार नहीं, बार-बार होगा। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ, और इसके बाद अब तुम लोगों के रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अच्छा रहना, प्यार से रहना, और हर एक दिन को बेस्ट बनाने के लिए खुद का साथ कभी मत छोड़ना। अपने हाथ को अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।